अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 मिनट की कहानी। मेहनती किसान। एक गांव में रशीद नामी एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, ना कोई मशीन, सिर्फ एक बैल और पुराना हल। वो हर सुबह क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं एक भूखा बच्चा शहर के फुटपाथ पर बैठा था, हाथ में खाली प्याला और आंखों में बेबसी। लोग गुजर जाते मगर कोई नजर भरकर देखता भी न था। फिर एक गरीब फकीर वहां आया जिसके पास सिर्फ एक रोटी थी। वो रुका, बच्चे को देखा, मुस्कुराया और अपनी आधी रोटी बच्चे को दे दी। बच्चा हैरान हो गया। फिर दोनों बैठकर वो रोटी खाने लगे जैसे सालों की भूख मिट गई हो। इसी लम्हे एक मालदार शख्स वहां से गुजरा, रुक गया और ये मंजर देखकर जज्बाती हो गया। उसने दोनों को न सिर्फ खाना दिया बल्कि फकीर को काम पर रख लिया और बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। कच्चे घर की धुंधली रोशनी में हमजा अपनी पढ़ाई में तल्लीन बैठा है। तेल के दीपक की लौ लंबी परछाइयां डाल रही है। पास ही जुबैदा बैठी है। उसके हाथ कुशलता से घूम रहे हैं जैसे वह सिल रही है। टपकती छत के बीच एक मौन रक्षक। जुबैदा मां की ममता भरी निगाहों से हमजा को देखती हैं और कहती हैं, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हमजा लाइन में खड़ा है, उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है, केवल यह जानने के लिए कि उसके सपने एक कठोर वास्तविकता से खतरे में हैं। हमजा पर निराशा छा जाती है क्योंकि उसके वित्तीय बोझ का भार उसकी आत्मा को कुचल देता है। घर लौटते ही हमजा अपनी मां जुबैदा के साथ अपनी दुर्दशा साझा करता है, जो एक कड़वी मीठी समाधान प्रदान करती है। इसे बेच दो और अपने सपने को सच करो। एक महत्वपूर्ण उद्घाटन के बाद हमजा अपने विनम्र गांव लौटता है, उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए तैयार। वह एक मुफ्त क्लिनिक स्थापित करता है जो गरीबों के लिए आशा की किरण है, जो उनकी कठिनाइयों के बीच सांत्वना और उपचार प्रदान करता है। ग्रामीण उत्सुकता से पंक्तिबद्ध होते हैं, उनके चेहरे आशा और कृतज्ञता का मिश्रण दर्शाते हैं। उनके दिल जुबैदा के शब्दों से भरे हुए हैं। जुबैदा की आंखें खुशी से भरी हैं और उसका दिल कृतज्ञता से भरा है। एक दूर दराज गांव नूरपुर में एक नेक दिल, इबादत गुजार और इल्म बांटने वाला बुजुर्ग रहता था जिसका नाम मौलवी सादिक था। वो दिन भर मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता, बड़ों को नसीहत करता और खुद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारता। इसके पास न कोई जायदाद थी, न बीन बैलेंस, बस एक पुरानी झोंपड़ी, एक बोसीदा जाए नमाज और एक टूटी सी साइकिल। मौलवी सादिक का मानना था कि जो रब के लिए करे वो दुनिया से शिकायत नहीं करता। गांव के सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो हमेशा इनसे जुलन रखता था, हाजी अमीन। हाजी अमीन गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हर वक्त मौलवी सादिक से हसद करता, क्योंकि लोग उसकी दौलत की नहीं, मौलवी साहब की दुआ की कदर करते थे। एक दिन हाजी अमीन ने तय किया कि वो मौलवी सादिक की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। उसने कुछ बदनाम लोगों को खरीदा और मौलवी साहब के घर के बाहर रात के वक्त शराब की बोतलें और जुआ के पत्ते फेंक दिए। अगली सुबह जब गांव वाले नमाज के लिए आए तो ये सब देखकर हैरान रह गए। गांव में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? मौलवी सादिक और ये हरकतें? हाजी अमीन ने मौका पाकर ऐलान किया, अब पता चला असल चेहरा। सालों से हमें धोखा दे रहा था। मौलवी साहब कुछ न बोले, सिर्फ मुस्कुराए और कहा, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती, वक्त ही काफी होता है। चंद दिनों बाद गांव में एक बच्ची शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उसकी मां, जो मौलवी साहब पर बहुत यकीन रखती थी, उन्हें बुला लाई। मौलवी साहब ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा, दुआ की और कहा, ये दुआ मेरे रब से है, अगर मेरे दिल में खोट हुआ तो कबूल ना होगी। चंद घंटों में बच्ची को होश आ गया। पूरा गांव हैरान रह गया। इसी रात उन्हीं बदनाम लोगों में से एक शख्स को तेज बुखार हुआ। वो मौलवी साहब के पास मुआफी मांगने आया और सब सच अगल दिया। कहा, हमें हाजी अमीन ने पैसे देकर ये सब करवाया। अब गांव वालों को सब समझ आ गया।
अगले जम्हा के खतबे में गांव का सबसे बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और बोला, हमने अपने सबसे सच्चे शख्स को शर्मंदा किया। आज से नूरपुर की मस्जिद का नया नाम सादिक मस्जिद होगा। हाजी अमीन सब कुछ सुनकर मस्जिद से चुपचाप निकल गया, लेकिन लोगों के दिल में मौलवी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई। कहानी का सबक, जो हक पर होता है वक्त उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। झूठ वक्ती जीतता है, मगर सच हमेशा कायम रहता है।